तो भाइयों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ब्लू क्वेब जो हाल ही में रिलीज हुई है। यह रोमांटिक और लव स्टोरी मूवी है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जरूर से हमारी वीडियो को लाइक कर देना। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आर्मी हेलीकॉप्टर को दिखाते हैं जो कि समुद्र में आई है एक आदमी को रेस्क्यू करने, जहाँ पे एक सैम नाम का सोल्जर आदमी को रेस्क्यू करने नीचे उतरता है। वो आदमी को रेस्क्यू करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन सैम एक बोट से टकरा जाता है। हमें इस कहानी के बीच बीच में एक लेडीज को दिखाया जाता है जो कि किसी को एक लेटर लिख रही है। उसके बाद में मूवी का इंट्रो आता है द ब्लू क्वेब। उसके बाद में हमें सैम को दिखाते हैं जो कि अलारा की सबसे खूबसूरत जगह ब्लू क्वेब जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद सैम अपना टेंट एक चट्टान पर लगाता है। सैम अपने बैग से फोन निकालता है जो कि पूरी तरह टूट गया था। फिर हमें सैम का फ्लैशबैक देखते हैं जहां सैम के दो दोस्त आए होते हैं रेस्टोरेंट में। सैम की नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम लारा होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। सैम की नजर उससे हटती नहीं, सैम उसे ही देखता रहता है। तभी लारा अपने फ्रेंड्स के साथ जाने लगती है। तभी सैम आकर कहता है कि प्लीज मत जाओ। तभी लारा सैम के पास आ जाती है और उसके दोस्तों के बीच उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। यह देखकर सैम लारा को रोकता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुम भी मुझसे एक सवाल पूछो। और कहता है कि सवाल अच्छा लगे तो तुम अपना नंबर मुझे दोगी, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं अपना नंबर तुम्हें दूंगा। तो लारा सोचने लग जाती है। तभी कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में। सैम अपने बैग से फटा हुआ माइक निकालता है। तो फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि सैम एक म्यूजियम में जाता है जहां लारा काम करती है। उसी दिन दोस्तों इनका टांका भिड़ जाता है। सैम लारा से माफी मांगने आया था। सैम को लारा ने बहुत फोन किए लेकिन लारा का फोन सैम ने एक बार भी नहीं उठाया। लारा पहले तो नहीं मानती, लक्षण से करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। उसके बाद सैम लारा से एक पेन और एक नोट मांगता है लेकिन लारा के पास नोट नहीं होता, लेकिन उसके पास मैप होता है और मैप में एक जगह पर दिल बना होता है। सैम उस मैप को फाड़ कर एक साइड पर बार का एड्रेस लिख देता है और लारा को शाम को आने को कहता है। शाम को यह दोनों एक पार्क के अंदर मिलते हैं जहाँ दोनों बातें कर रहे होते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लारा जब छोटी थी तो उसके पापा उसकी माँ और उसको छोड़कर चले गए। अब लारा की माँ भी नहीं रही और सैम जो कि अनाथ है। सैम लारा को मैप दिखाता है और कहता है कि यह दिल वाली जगह कौन सी है। तो लारा कहती है द ब्लू क्वेब, यह जगह बहुत ही खास है और मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। सैम कहता है कि यह जगह बहुत ही खास है, मैं उसे ही लेकर जाऊंगा जो मेरी पत्नी बनेगी। और दोनों किस करने लग जाते हैं। तभी सीन बदल जाता है और सैम को द ब्लू क्वेब जाते दिखाते हैं। यह सैम की पत्नी लारा की आखिरी इच्छा थी। तभी हमें दिखाते हैं कि सैम को लारा अपने दोस्तों से मिलाती है और लारा के दोस्त सैम की जॉब की कहानी सुनना चाहते थे क्योंकि लारा हर बार टोक दिया करती थी क्योंकि लारा को सैम की जॉब पसंद नहीं थी। अगले दिन सैम लारा को एक नई जगह लेकर जाता है जहां पहाड़ के ऊपर एक कैबिन बना होता है जो आसमान को छू रहा होता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा समुद्र होता है। लारा को ऐसी जगह बहुत पसंद है, तभी सैम उसे यहाँ लेकर आया है और मौके का फायदा उठाकर सैम उससे शादी का पूछ लेता है। तो लारा मान जाती है और दोनों चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। तभी सैम सोचता हुआ ब्लू कैब में चला जाता है और थोड़ी देर बाद झाड़ियों में से सैम को एक कुत्ता मिलता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है। लारा को भी वो कुत्ता बहुत ही पसंद आ जाता है। सैम और डॉग एक ही जगह सो जाते हैं। तभी सैम के बॉस का कॉल आता है। उसका बॉस उसको एक आदमी को ढूंढने को कहता है। आदमी को ढूंढने के बाद सैम मिशन पर चला जाता है। यह बात सैम की पत्नी को अच्छी नहीं लगी क्योंकि सैम ने शादी से पहले कहा था कि वो 10 साल के बाद यह जॉब छोड़ देगा और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएगा। लारा को सैम हर बार यही कहता था, इसीलिए लारा बहुत ही गुस्से में आ जाती है। सैम हर बार सोचता है कि यह उसका लास्ट मिशन होगा, उसके बाद उसे ऑफिसर बना दिया जाएगा। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां उठते ही सैम ब्लू क्वेब की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो कि पहाड़ी से गिर गया था। उसकी दोनों टांगे टूट गई थी और छाती में एक लकड़ी फंस गई थी। सैम उस आदमी को बचाने के लिए बहुत इधर उधर भागता है लेकिन उसे कोई साधन नहीं मिलता और रात हो जाती है। सैम उसके पास जाकर बैठ जाता है ताकि कोई जंगली जानवर उसे नुकसान ना पहुंचा सके। सैम अपनी दारू उसे पिला देता है ताकि उसे कम दर्द हो। वो आदमी बताता है कि मैंने जिंदगी में बहुत ही बुरे काम किए हैं और आखिरी पल में यह सारे काम याद आ रहे हैं। तो वो आदमी कहता है कि मैं अच्छा बाप कभी नहीं बन पाया, मैं अपना सारा गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल देता था। सैम कहता है कि सारे बाप ऐसे ही करते हैं। तो सैम कहता है कि मेरे माता पिता भी मुझे मारते थे। तो वो आदमी कहता है कि मेरे माता पिता भी मुझे बहुत मारते थे। तो वो आदमी कहता है कि इसलिए मैं इतना मजबूत हो गया हूँ। तो वो आदमी सैम से यहाँ आने की वजह पूछता है। तो सैम बताता है कि यहाँ मैं अपनी पत्नी के लिए आया हूँ और सैम कहता है कि वो मेरा ब्लू क्वेब में इंतजार कर रही है। देखते देखते वो आदमी मर जाता है। अब सैम को पता चलता है कि उसकी पत्नी नहीं रही क्योंकि उसे हार्ट कैंसर था। सैम अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। सैम को एक बच्चा दिखाई देता है। सैम उसका पीछा करता है तो वो बच्चा गायब हो जाता है। जैसे ही सैम पीछे देखता है तो वो बच्चा पीछे खड़ा होता है। यह देखकर सैम काफी घबरा जाता है और समुद्र में गिर जाता है। तो समुद्र के नीचे उसे एक गुफा दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से नीली होती है। उसके अंदर वही बच्चा होता है। सैम उस बच्चे के पीछे पीछे जाता है तो उस गुफा में उसे
उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो सैम से कहता है कि बेटा अब तुम मर गए हो, जब तुम उस आदमी को बचा रहे थे तो तुम्हारी बोट टकरा जाती है और तुम्हारी मौत हो जाती है। जो अब तक सैम के साथ हो रहा था वो उसकी याद थी, उसका परिवार उसके दिमाग के अंदर घूम रहा था। सैम की मौत की बात सुनने के बाद में उसकी पत्नी पूरी तरह से टूट जाती है। शुरुआत में हमें जो लेटर लिखती लड़की दिखाती है वो यही लड़की होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। अब लारा के एक छोटा सा बच्चा हो जाता है और दोनों जाकर ब्लू क्वेब के पास बैठ जाते हैं। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।